मेन कॉजेज़ क्या हैं? क्यों हमारा रेशियो इतना ज़्यादा है एडिक्शन में? देखिए मेन कॉजेज़ सबसे पहले हम कहते हैं ना कि जो माँ-बाप हैं, जो अपना घर होता है वो पहली दरसगाह होता है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो हुँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। हाँ, इंसान की ज़िंदगी में बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, हुँ, मर्द है, औरत है, जब वो बड़ा हो रहा था, रेज़ हो रहा था, डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुज़र रहा था, उस टाइम पर उसकी ज़िंदगी में, उस प्रोसेस में क्या-क्या ट्रॉमास उसने देखे जो अनहील्ड रहे, हुँ, जो हुँ, अनरिज़ॉल्व्ड रहे। उनको सही। कभी कोई क्लोज़र नहीं मिला। हुँ, अब उन हुँ, ट्रॉमास में क्या-क्या हो सकता है? घर का माहौल, सख्ती का माहौल, उस बच्चे ने देखा है कि उसके माँ-बाप हमेशा लड़ते रहते थे, डोमेस्टिक वायलेंस देखा, हुँ, हुँ, फिज़िकल अब्यूज़ देखा, सेक्सुअल अब्यूज़ देखा, वर्बल इमोशनल अब्यूज़ देखा, हुँ, राइट? इसके अलावा बुलिंग होना, स्कूल, कॉलेजेस इन सब चीज़ों में देखें। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने नशे में एक बंदा आता है 20 साल का, 40 साल का, 35 साल का, तो लाज़मी नहीं वो 1 साल से लगा तो 1 साल पहले ही कुछ हुआ है। हाँ, वो तो ट्रिगर होता है नशे में लगने का। उसमें जो सही। हिस्स होती है कहते हैं अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ उसमें जो एक वल्नरेबिलिटी होती है, वो पहले से मौजूद होती है। इसमें जीन्स का भी बहुत रोल होता है, ठीक है? ठीक है। जैसे हम हुँ, कहते हैं ना कि ख़ानदान में डायबिटीज़ चल रही है, हुँ, तो आपको भी चांसेस हैं हो सकती है। जी, अगर जी। ख़ानदान में ब्लू आइज़ है तो आपकी फैमिली में ब्लू आइज़ वाला बच्चा हो सकता है। हुँ, हुँ, इसी तरह अगर आपके ख़ानदान में ये नशे की बीमारी है, क्योंकि ये मौरिसी मर्ज़ है, तो आपको भी कहीं न कहीं चांसेस हो सकते हैं कि आप इसमें मुब्तला हो जाएँ। सही। तो हम जिस तरह और बीमारियों से ख़याल करते हैं कि अगर हमारी लाइफ़ में है ये, हमारी फैमिली में है, तो हमें कोई दिल का कार्डिक इश्यू है, तो हम ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे हम भी दिल हुँ, के मर्ज़ में शामिल हो सही, जाएँ या सही। डायबिटीज़ में हो जाएँ। इसी तरह हमने अपने आप को नशे से भी हमेशा बचा के रखना है और जिनकी मौरिसी बीमारी ना भी हो, हुँ, एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सही। आप किन लोगों में बैठ रहे हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं। इसके अलावा आपकी अपनी कोपिंग स्किल्स कैसी हैं? कोपिंग स्किल्स होती हैं, कोई भी ज़िंदगी में हुँ, मुश्किल आए, उसको आप फेस कैसे कर रहे हैं, उससे डील कैसे कर रहे हैं, हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से सही। लोगों की कोपिंग वीक्स होती हैं। जब वीक होती है कोपिंग, तो आप देखिए ना अगर आपने किसी से दोस्तों में जैसे मैं आम बात करूँ जो लोग ज़्यादा समझ पाएँगे कि ज़्यादातर ये कहते हैं ना दोस्तों ने नशे में लगा दिया। कोई हाँ, दुःख हाँ, या कोई परेशानी लेकर गया, तो दोस्तों ने इलाज वो बता दिया। सही। अब उस इंसान की अपनी कोपिंग, हुँ, स्ट्रेस को फेस करने का जो हैंडलिंग है वो इतनी कमज़ोर थी कि वो वर्क नहीं की, उसको वो शॉर्टकट मिल गया। नॉर्मली हमने देखा है, लोग बड़े परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, वो कहते हैं कि चलिए फलाँ गोली खा के सो जाओ, हमें नींद अच्छी आएगी, हम सही हो जाएँगे। क्या इसको भी हम ड्रग कंज़प्शन कह सकते हैं उस बहुत कैटेगरी ज़बरदस्त में? सवाल है जो आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होती हैं, हुँ, वो भी अब्यूज़ हो रही हैं, वो भी मिसयूज़ हो रही हैं। अब उधर रिसेंटली एमएटीआरसी में हुँ, मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमारा जो एक फीमेल वार्ड है, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रीटमेंट लिया है। अच्छा। और आपको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कभी ज़िंदगी में शराब, चर्स, हेरोइन या किसी किस्म के नशा हुँ, नहीं इस्तेमाल किया, जो आम एक तसव्वुर है कि यही नशे वाली चीज़ें हाँ, होती हैं। हाँ, सही। वो सिर्फ़ आई थी पेन किलर्स यूज़ करते हुए। ओह उसको माय कहीं गॉड! स्टमक एक हुआ था, मैदे का दर्द हुआ था हुँ, बैक देन। हुँ, हुँ, उसको डॉक्टर ने किन्स इंजेक्शन लगाया, तो उससे उसको रिलीफ़ मिला। उसको सही। रिलीफ़ ऐसा मिला कि उसने उसको अपने दुखों का भी रिलीफ़ बना लिया। व्हेनेवर देन शी इज़ स्ट्रेस्ड या कहीं तकलीफ़, तो वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन लेके जाके किन्स इंजेक्शन खरीद के अपने आप को इंजेक्ट करती थी। सी हाउ दिस एडिक्शन मेक्स अ पर्सन हेल्पलेस। बिल्कुल, कितना ज़्यादा बिल्कुल। बेबस कर देती है, कितना ज़्यादा मजबूर कर देती है। हुँ, हुँ, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें अगर आप फँस गए तो आप विशियस साइकिल से निकल नहीं पाते अनटिल अनलेस आप रिहैबिलिटेट ना हो। जी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी बहुत बड़ा आजकल एक इश्यू बना हुआ है हुँ, कि इसको हुँ, ओवर द काउंटर लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुँ, इसके अलावा रात को सोने की स्लीपिंग पिल्स, जी, जी। ज़ेनेक्स, लेक्सोटिनिल एंड हुँ, मेनी अदर्स, हुँ, क्योंकि वो आपको सेडेट कर देती हैं। हाँ, आपके जो ब्रेन फंक्शन है इसको सेडेट लो कर हाँ, देती हैं, आपके हुँ, सेंट्रल नर्वस हुँ, सिस्टम को स्लो कर देती हैं। हुँ, हुँ, तो इंसान वही बात है ना, अब हकीकत से बचना चाहता है, सोना चाहता है, छुपना चाहता है, एस्केप हाँ, चाहता है, हाँ, तो गोलियाँ खा के हुँ, बिल्कुल सेडेशन में आ जाते हैं, या तो गुनूदगी में हुँ। या सोने में। किसी भी चीज़ की अगर उनको एडिक्शन है, तो कैसे पता चलेगा व्हेन टू सीक अ डॉक्टर? देखिए, सबसे जो इसका मेजर सिम्पटम है ना और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। हुँ, हुँ, इंसान की जो भी कंजम्पशन है ड्रग की, सब्सटेंस की या किसी एक्टिविटी की, वो अब उस पे कंट्रोल नहीं रहा। शुरू तो उसने किया था हुँ, फन में, मस्ती में, एक्सपेरिमेंटेशन में या किसी दुःख में, तकलीफ में कि अपने हुँ, आप को रिलीफ दे सके। सही। लेकिन अब वो देख रहा है कि अब उसके अंदर बेबसी आ रही है। वो उस कंजम्पशन को चाह के भी रोक नहीं पा रहा।
ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ना तोड़ होना शुरू हो जाता है। यू नो, हाँ। आपने तोड़ देखा होगा ड्रामाज में, मूवीज में, कि इंसान जो उसको नशा नहीं मिल रहा तो वो तोड़ हो रहा है। इसी तरह का ये तो होता है जिस्मानी तोड़, इसी तरह होता है साइकोलॉजिकल तोड़, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स। उसको वो होने शुरू हो जाते हैं। अब वो विड्रॉल्स अर्ज करते हैं कि दोबारा लो, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा, राइट? उसको लगता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो दोबारा लेने पे मजबूर हो जाता है। सो हियर कम्स हेल्पलेसनेस, हियर कम्स लॉस ऑफ कंट्रोल। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम अपने अंदर भी देख सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों में भी देख के पहचान सकते हैं। फिर नंबर 2 हम देखें तो सोशल में उसका लोगों के साथ राब्ते में कमी आने शुरू हो गई है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं घर से, फैमिली, पेरेंट्स में अब बैठता नहीं है, सिबलिंग्स में बैठते नहीं है, खाने के टाइम पर मुझे कमरे में चाहिए या खाना ही नहीं खा रहे, लोगों से कटना शुरू कर दिया, अपना सोशल सर्कल चेंज कर दिया। पहले किन फ्रेंड्स में था, आप दूसरे फ्रेंड्स में होने शुरू हो गया, ठीक है। फिर आपके वर्क लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है। आप स्कूल नहीं जा रहे, आप कॉलेज नहीं जा रहे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, और अगर आप वर्किंग है तो आप वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे हैं। फिर वहां पे आपकी परफॉर्मेंस लो होने शुरू हो गई, ग्रेडिंग्स लो हो रही हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस लो होने शुरू हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रेडिक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। फिर इंसान के फाइनेंसेस, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि अर्निंग्स किसी भी तरह अगर हो भी रही है तो वो कहाँ खर्च हो रही है, स्पेंड कहाँ हो रही है। अगर बच्चा है, उसको पॉकेट मनी मिल रही है या उसके पास सेविंग्स है, अब वो सेविंग्स नहीं रह रही, उसके पास पॉकेट मनी भी गलत सराय पे लग रही है, ठीक है। वो हर आए दिन अम्मा से अब्बा से पैसे मांग रहा है, ठीक है, और कोई ना किसी बहाने से। लेकिन आप नोट करें कि बच्चा फ्रीक्वेंट इतना नहीं मांगता था, बहुत ज्यादा पैसे लेना शुरू हो गया। फिर घर की चीजें आहिस्ता आहिस्ता गायब होने शुरू हो रही हैं। तो ये भी प्रेडिक्टर है। देखिए, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि लोअर क्लास है, उनके पास पैसे नहीं होते तो चीजें गायब होती हैं। हमने हाई क्लास, एलीट क्लास वालों को भी देखा है, क्योंकि उनके पास अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ मॉम डैड का कोई भी एसेट उठाते और उसको बेचते हैं ताकि पैसा ले सकें या ड्रग ले सकें। अलार्मिंग जो आपने साइंस हमें बताई हैं, अगर इस टाइम पे हमने सही जगह हम नहीं गए, हमने सही जगह से ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो उसके जो उसके बाद के या उसके कहाँ तक के खतरनाक असरात हैं जो हम पे या हमारे किसी फैमिली मेंबर पे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो एडिक्शन है ये क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक मीन्स दायमी बीमारी, दायमी जो हमेशा साथ रहेगी। ये इसका हल सिर्फ इलाज है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये फेटल हो सकती है, मीन्स मौत के मुंह में ले जाती है, जानलेवा हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सेहत डिटोरिएट होगी, सूनर और लेटर। क्योंकि लोगों को लगता है नशा कर रहे हैं, कोई चर्च ले रहा है, चर्च तो बहुत आम आजकल कंसिडर की जा रही है अनलकीली, लेकिन एक्चुअल में इसके भी बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स हैं कि उसमें इंसान को साइकोसिस हो जाता है, उसमें इंसान को वो दिखता है, वो सुनाई देता है जो हकीकत में नहीं है और जो लोगों को नहीं दिख रहा बट उसको दिख रहा है। वो अपने आप को समझता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ी एम्बेसडर हूँ, मैं एजेंसीज का मालिक हूँ, या एजेंसीज आ रही हैं मुझे छुड़वाने के लिए। या ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हमें ये थ्रेट भी करते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं छोड़ा हमें तो मेरी एजेंसीज के लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ और आप लोगों ने मुझे दबा के रखा हुआ है, बंद करके। आप देखिए, वो रियल बात नहीं कर रहा, उसकी फैमिली खुद उसको छोड़ के गई है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड हमें पता है, लेकिन साइकोसिस, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस कदर ज्यादा हो गया तो या तो इंसान हमेशा के लिए अपनी नफ्सियात को बिगाड़ देता है या तो जानलेवा साबित हो सकती है अगर इसका वक्त पे इलाज ना कराया गया हो।